प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 30 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 12 से 17 तक। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदिकाल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम न तो संसार को प्यार करो और न संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उस में पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, आँखों का लोभ और धन संपत्ति का आडंबर है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युगों युग तक बना रहता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 36 से 40 तक। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबको उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने बड़े उत्साह के साथ क्रिसमस मनाया और हम क्रिसमस काल में हैं। और इस काल के जितने पाठ हैं, कैसे लोगों ने मुक्तिदाता को पहचाना, इसके बारे में ज़्यादा जोर दिया जाता है। आज के पहले पाठ में आपने सुना यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 2 से। यूहन्ना अपने शिष्यों को, विश्वासियों को संबोधित करते हैं। अलग अलग रूप से, व्यक्तिगत रूप से संबोधित करते हैं। पिताओं, युवकों, बच्चों, और उनसे कहते हैं कि आप सभी लोगों ने मसीह को पहचाना है, उनके प्रेम का एहसास किया है। और अंत में यूहन्ना उन सब से क्या कहते हैं? यूहन्ना कहते हैं, तुम ना तो संसार से प्यार करो
और उनकी चीज़ों को प्यार करो, क्योंकि जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रभु यीशु को पहचानने वाले संसार को प्यार नहीं कर सकते। प्रभु यीशु के द्वारा ईश्वर के प्रेम का एहसास करने वाले संसार को प्यार नहीं कर सकते। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 24 में प्रभु स्वयं कहते हैं, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हें चुनना होगा। तुमने मसीह के द्वारा ईश्वर के प्रेम का एहसास किया है, अब तुम्हें चुनना होगा कि तुम किससे प्यार करोगे। बहुत सुंदर वचन आप पढ़ेंगे याकूब के पत्र की अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में। याकूब बहुत कठोर शब्दों में कहते हैं, कपटी और बेईमान लोगों, क्या आप यह नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से बैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। बहुत शक्तिशाली वचन है। याकूब कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते, जो संसार से मित्रता रखना चाहता है वह ईश्वर का बैरी बन जाता है, शत्रु बन जाता है। जब हम संसार से प्यार करने लगते हैं, धीरे धीरे हम में से ईश्वर का प्रेम घटता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 उसके वाक्य 15 और 16 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए, आप और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। और क्या कहते हैं? पिता से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, हे पिता, मैं यह नहीं मांगता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि उन्हें बुराई से बचा। प्रभु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता, मैं नहीं चाहता कि उन्हें संसार से उठा लो, बल्कि उन्हें बुराई से बचा। अगले वचन में, वे संसार के नहीं हैं जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। जितने लोगों ने यीशु के प्रेम को अनुभव किया है, उसके द्वारा ईश्वर के प्रेम का अनुभव किया है, उनको ईश्वर ने संसार से ले लिया है, उठा लिया है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि तुम संसार से अलग किए गए हो। हम संसार से अलग किए गए हैं। हमारे अंदर संसार को प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शायद आपने सुना होगा। आप जानते हैं, एक नाव पानी में होती है। एक नाव पानी में होती है, लेकिन अगर पानी नाव में प्रवेश करे तो नाव डूब जाएगी। उसी तरह हम विश्वासी भी इस संसार में हैं। हम इस संसार में हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं प्रार्थना की कि हम इस संसार में हैं, लेकिन अगर संसार हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो हम डूब जाएंगे। हमारा अस्तित्व विश्वासी के रूप में मिट जाएगा। इसीलिए प्रभु का वचन बार बार हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए संसार को। अगर संसार हमारे अंदर प्रवेश करेगा तो हम डूब जाएंगे। तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 6 उसके वाक्य 10 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि धन का मोह सब बुराइयों की जड़ है। धन का मोह सब बुराइयों की जड़ है। संसार के प्रति मोह हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर हर प्रकार की बुराई भी आ जाती है। इसलिए संत यूहन्ना समझाते हैं अपने शिष्यों को कि तुम संसार से प्रेम नहीं करना, संसार को अपना मित्र नहीं बनाना, क्योंकि तुम्हारा शाश्वत अस्तित्व संसार में नहीं है। तुम अनंत जीवन के लिए बनाए गए हो, तुम अनंत जीवन के लिए बुलाए गए हो। इसीलिए तुम्हें संसार से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, संसार को उपयोग करना चाहिए, लेकिन अनंत जीवन को अपनी दृष्टि में रखते हुए। और आज के सुसमाचार में हमने देखा कि हन्ना नामक की विधवा कैसे यीशु को पहचान लेती है। उनके बारे में लिखा हुआ है कि वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 वर्ष की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। संत पौलुस तिमोथी के पहले पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 5 में बताते हैं कि विधवाओं का जीवन कैसा होना चाहिए। विशेष करके संत पौलुस कहते हैं, जो सचमुच विधवा है, जिसके कोई भी नहीं है, वह ईश्वर पर भरोसा रखकर दिन रात प्रार्थना तथा उपासना में लगी रहती है। हन्ना भी इसी तरह दिन रात प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रभु की उपासना में लगी हुई थी। इसलिए वह मुक्तिदाता को पहचान पाई।
उनकी आंतरिक आंखें खुल गई थी, उनकी आध्यात्मिक आंखें खुल गई थी, उनके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। जिस तरह एलिजबेथ ने माता मरियम को और उनके अंदर प्रभु ने जो कार्य किया है उसको पहचान लिया, क्योंकि एलिजबेथ पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, उसी तरह हन्ना भी उपवास प्रार्थना के द्वारा, उपासना के द्वारा पवित्र आत्मा से भरी हुई थी, इसीलिए वह मुक्तिदाता को पहचान पाई। प्रभु का सानिध्य महसूस करने के लिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होना ज़रूरी है। कई लोग अपने जीवन में प्रभु का सानिध्य बराबर महसूस करते हैं क्योंकि वे पवित्र आत्मा के अभिषेक में जीते हैं। आगे प्रभु यीशु के बारे में सुसमाचार में हमने सुना कि वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। किस तरह प्रभु यीशु उनकी बाल्यावस्था से बढ़े उसके बारे में लिखा हुआ है, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया। इतना ही नहीं, उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। हर बच्चे पर यह भी होना ज़रूरी है, हर एक बालक के जीवन में यह होना ज़रूरी है कि बुद्धि का विकास हो, बल का विकास हो, साथ ही साथ उस पर ईश्वर के अनुग्रह का विकास हो। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि सबसे पहले कि हम यीशु को और उनके सानिध्य को महसूस कर सकें, पहचान सकें। दूसरा, हम अपने समाज के विधवाओं के लिए प्रार्थना करें। हमारी विधवा बहनें बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, उन पर अत्याचार भी होता है। हम प्रार्थना करें कि जिस तरह हन्ना अपने जीवन को प्रभु के सानिध्य में बिताए, उसी तरह सारी विधवाएं अपने जीवन में यीशु को अपने जीवन साथी माने और यीशु की संगति में वे आनंद लें। तीसरा, हम सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे बुद्धि और बल में विकसित हों, साथ ही साथ उन पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए धन्यवाद देते हैं। हमने तुझे पहचान लिया है कि तू ईश्वर का बेटा है, तू इस संसार में ईश्वर के राज को लाया है। हमें कृपा दीजिए कि हम संसार से ऊपर उठकर तुझे पहचान सकें, तुझसे प्यार कर सकें, तेरे साथ जुड़ सकें, तेरे द्वारा अनुग्रह और कृपाएं प्राप्त कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, संसार भर के सभी विधवा बहनों के लिए उन पर दया कर, उन्हें सहारा दे। प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों के लिए कि उन्हें तू अपना अनुग्रह प्रदान कर, वे तेरे अनुग्रह में बढ़ सकें। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को अनुग्रहित कर, तेरी आशीष इस समय हुए महसूस करें। संपूर्ण दिन तेरी आशीष में बीते, वे जहाँ कहीं भी हाथ लगाएं वहाँ पर तेरा अनुग्रह अनुभव कर पाएं। प्रभु यीशु, वे जहाँ कहीं भी जाएं तेरी सुरक्षा का अनुभव करें। तेरे दूतों को भेजकर उनको सुरक्षा प्रदान कर। अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से उन्हें बचाए रख। हर प्रकार की मोह से, शैतान के प्रपंच से उन्हें बचाए रख। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी